हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बिहार पर स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आप इस वीडियो सेशन में पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या है, सम संख्या हो या तो 0 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि 150 यानी इसका अंतिम अंक क्या है, 0 है, तो यह क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। दूसरा एग्जाम्पल में देख लेते हैं, उसमें भी 0 है। तीसरा एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा यहाँ, तीसरा एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा होगा, इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 क्या है, सम संख्या है, तो यह भी क्या हो गया, 2 से पूर्णतः विभाज्य संख्या हो गया। अब चलते हैं 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्या की तरफ। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्या है कि अगर किसी संख्या में प्रयुक्त अंक का योग जो है 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो आपको प्रयुक्त अंक का मतलब होता है कि संख्या किन किन अंकों से मिलकर बना है। जैसे कि 316 यह एक संख्या हो गया, कितना हो गया, 316। 316 किन किन अंक से बना है, तो यह 3, 1 और 6 इन अंकों से मिलकर बना है। तो आपको क्या करना है कि संख्या में प्रयुक्त अंक जो है उसका योग जो है क्या हो जाना चाहिए, 3 से पूरी कट जाना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि 316 में आपको दिख रहा होगा 3, 1, 6, तो इसका अंकों का योग कितना होगा, 6, 3, 9 और 1, 10। 10 क्या 3 से डिविजेबल है, तो 10 3 से डिविजेबल नहीं है, तो यह संख्या क्या होगी, 3 से पूरी नहीं कटेगी। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। और तो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा 7, 1, 3, 8 और 2। इसमें प्रयुक्त अंक कौन कौन है, तो 7 है, 1 है, 3 है, 8 है और 2 है। तो प्रयुक्त अंकों का योग निकालना है, तो योग निकालिए, 7 और 1, 8, 3, 11 और 8, 19 और 2, 21। 21 क्या 3 से डिविजेबल है, तो बिल्कुल डिविजेबल है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा 9, 8, 3, 1। इसमें प्रयुक्त अंक कौन कौन है, तो 9, 8, 3, 1 यह है। तो प्रयुक्त अंकों का योग निकालिए, 9 और 8 17, 3 कितना हो गया, 20 और 1 21। 21 क्या 3 से डिविजेबल है, बिल्कुल डिविजेबल है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं अब 4 से विभाज्यता के नियम की तरफ। तो 4 से विभाज्यता के नियम क्या है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक क्या है, 4 से विभाज्य है, अथवा अंतिम 2 अंक क्या है, 0 है, तो वह संख्या कितना से, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता का नियम यही कहती है। तो यहाँ एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3 और 4 और 8। तो लास्ट 2 अंक देखना है, तो लास्ट 2 अंक कितना है, 48 है। 48 क्या 4 से डिविजेबल है, तो बिल्कुल डिविजेबल है, कितना टाइम्स में, 12 टाइम्स में, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिविजेबल हो जाएगी। दूसरा संख्या देखेंगे, तो दूसरा संख्या में लास्ट आपको दिख रहा होगा कि 36 है, तो 36 4 से डिविजेबल है, तो यह भी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिविजेबल। 52 यह भी 4 से डिविजेबल है, तो यह भी क्या हो जाएगी, 4 से डिविजेबल हो जाएगी। 2 से विभाज्यता का नियम में आपको केवल 0 और सम संख्या देखना है। 4 से विभाज्यता के नियम लास्ट 2 अंक देखना है, 4 से अगर डिविजेबल है तो ठीक है, अगर नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, और 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। अब चलते हैं 5 से पूर्णतः विभाज्य संख्या की तरफ। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, यहाँ आपको दोनों देखना है, दोनों से विभाज्य, तो वह संख्या क्या है, 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा 7, 3, 2 और 6। तो इसमें क्या करना है, दोनों विभाज्यता का नियम लगाना है, 2 और 3 दोनों वाला। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या था कि इकाई अंक 0 अथवा सम संख्या हो, तो 6 क्या सम संख्या है, तो बिल्कुल सम संख्या है, तो यदि सम संख्या है तो यह कितना से विभाजित होगा, 2 से। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि उसके प्रयुक्त अंकों का योग 3 से अगर विभाजित है तो वह 3 से विभाज्य होगा। तो प्रयुक्त अंकों का योग देख लेते हैं, 7 और 3 10, तो 12 और 6 18, 18/3 यह 3 से क्या होगा, डिविजेबल होगा, तो यह क्या हो गया, 3 से
डिविजेबल। जब 2 और 3 दोनों से डिविजेबल है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से डिविजेबल। तो इस प्रकार से आपको जांच करना है। दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल। दूसरा आपको एग्जांपल दिख रहा होगा 9, 8, 5, 4, 3, 1। तो इसमें देखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 1 है। तो 1 क्या सम संख्या है, तो सम संख्या नहीं है, तो यह 2 से विभाज्य नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो 9 और 8 17, 5 22, 4 26, 3 29 और 1 30, 30/3। यह 3 से क्या है, विभाजित है। तो यह 3 से कट जाएगी। तो यह 3 से कट जाएगी और 2 से नहीं कटेगी। तो क्या है, 6 से कटेगी, तो 6 से नहीं कटेगी। आपको वहाँ दोनों चीज देखना है, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। जब 2 और 3 दोनों से कटेगा तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अगर कोई 1 से कटेगा तो वह 6 से विभाजित नहीं होगी। चलिए 7 से विभाज्यता के नियम तरफ। यहाँ आपको दिख रहा होगा 7 से पूर्णतः विभाज्य संख्या है। अगर कोई संख्या का 6 अंक जो है पुनरावृत्ति से बनाई गई हो, पुनरावृत्ति का मतलब एक ही अंक को बार बार यूज करके संख्या बनाई गई हो, तो वह संख्या क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए 3 6 बार यूज किया गया है, 7 6 बार यूज किया गया है, 9 6 बार यूज किया गया है। अगर ऐसा नहीं तो जैसा कि आप जानते हैं कि 343 जो होता है वह 7 से डिविजेबल है। कितना बार में, 7 चौक 28 और 6 7 9 63, इतना बार में कट जाएगी। तो 343 अगर हमको नहीं पता है कि यह 7 से कटेगी तो क्या करना पड़ेगा, तो इसका इकाई अंक को आप देखिए। तो इकाई अंक कितना है, 3 है। 3 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 को आपको क्या करना है कि जो बचा हुआ संख्या है यानी 34 जो है उसमें से आप घटा दीजिए। तो 6 आप घटाइएगा तो कितना आएगा, 28। 28 क्या 7 से डिविजेबल है, तो डिविजेबल है। तो डिविजेबल होगी तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 7 से डिविजेबल हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। रहता है, आप बोलिएगा कि ऐसा अंक थोड़ी होता है जो 7 से केवल पुनरावृत्ति से ही कटेगा, तो ऐसा बात नहीं है। देखिए और एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 6 4 8 9। इसमें हमको पता नहीं कि यह संख्या 7 से डिविजेबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसका ये इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक कितना है, 9। तो 9 में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना, कितना हो जाएगा 18। और जो बचा हुआ संख्या उसमें से घटाएंगे, यानी 6 4 8 बचा हुआ है, इसमें से आपको 18 घटाना है। तो कितना बच गया, 6 3 और 0। अगर यहाँ से भी आपको लगता है कि हमको नहीं आ रहा है तो इसमें क्या करना है कि फिर से इकाई अंक इसको देखना है। तो 0 है, 0 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 को आप 63 में जोड़िएगा तो कितना आएगा, 63। तो 7 से 63 क्या है, डिविजेबल है। तो यह संख्या क्या हो जाएगी, पूरी 7 से डिविजेबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 8 से पूर्णतः विभाज्य संख्या। तो 8 से पूर्णतः विभाज्य संख्या में क्या देखना पड़ेगा कि अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाज्य हो अथवा 3 अंक शून्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कैसे आप जानेंगे कि 8 में 3 अंक देखना है, 4 में 2 अंक देखना है और 2 में सम संख्या और विषम संख्या देखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 से जब आप विभाज्यता का नियम लगाइएगा तो आप देखिएगा कि 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर वाला वैल्यू को आपको क्या करना है, देखना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं 4 से विभाज्यता का नियम में लास्ट 2 डिजिट देखना पड़ता है। 8 से विभाज्यता के नियम में 3 डिजिट। तो 8 को आप क्या लिखते हैं कि 2 का क्यू होता है। तो यही 3 अंक आपको देखना पड़ता है। जैसे 16 का विभाज्यता का नियम लगाइएगा, 16 का विभाज्यता का नियम यानी कि 2 के पावर 4 होता है। तो लास्ट आपको 4 डिजिट देखना होगा। तो ये चीज जो हो गया वह आपका लास्ट डिजिट इसी पर देखना पड़ता है कि लास्ट 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट कहाँ कहाँ आपको चेक करना है। तो 8 में कितना कहाँ करना पड़ेगा, तो आपको 8 में कहाँ करना पड़ेगा, तो 8 में आपको 3 अंक देखना पड़ेगा। तो आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कैसा है। तो आपको एक एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा होगा 7 2 8 6 3 8 4 और 8, ये दिख रहा होगा। तो लास्ट का आपको 3 डिजिट आपको देखना है। तो 3 डिजिट क्या है, 8 4 8। यह क्या 8 से डिविजेबल है, तो बिल्कुल डिविजेबल है। कितना बार में, 104 बार में। तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिविजेबल हो जाएगी। दूसरा दूसरा ऑप्शन आप देखिएगा, इसमें क्या है लास्ट डिजिट 50
6 है, 856। तो 856 क्या 8 से डिविजेबल है? तो बिल्कुल डिविजेबल है 107 बार में। तीसरा में देखेंगे तो तीसरा में आप क्या देखिएगा, तीसरा में आपका है 9, 6 और 8। क्या है? यह 8 से डिविजेबल है, तो बिल्कुल डिविजेबल है कितना बार में? 1, 2 और 1, इतना बार में आपको डिविजेबल है। तो इस प्रकार से आपको 8 से विभाज्यता का नियम जांच करना है। चलिए नेक्स्ट 9 से विभाज्यता का नियम की तरफ। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 9 से पूर्णतः विभाज्य संख्या है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो आप 3 से विभाज्यता के नियम में वही देख रहे थे कि उसमें भी प्रयुक्त अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, और 9 से विभाज्यता के नियम में वही देख रहे हैं कि 9 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि उनमें प्रयुक्त अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या पूरी 9 से विभाज्य होगी। तो 3 और 9 दोनों एक ही जैसा विभाज्यता का नियम है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिए, तो 8, 7, 6, 3 और 2, 1। 3 से विभाज्यता के नियम में क्या था? सारे अंकों को आपको जोड़ना है और 3 से डिवाइड करना है। और 9 से विभाज्यता के नियम में क्या करना है? सारे अंकों को जोड़ के 9 से डिवाइड मारना है। तो आप जोड़िए, 8, 7, 15, 6, 21, 3, 24, 2, 26 और 1, 27। 27 क्या 9 से डिविजेबल है? तो बिल्कुल डिविजेबल है। तो यह पूरी संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। यह जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से डिविजेबल होगा वह 9 से जरूरी होगा। जैसे कि आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 12 तो 3 से डिविजेबल है, लेकिन 9 से है क्या? 9 से डिविजेबल नहीं है। 3 से क्या है? डिविजेबल है। तो यह जरूरी नहीं होता कि जो संख्या 3 से डिविजेबल है वह 9 से होगा, लेकिन यह जरूरी होता है कि जो संख्या 9 से डिविजेबल है वह 3 से अवश्य होगा। चलिए अब 10 से पूर्णतः विभाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। तो 10 से पूर्णतः विभाज्य संख्या क्या है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आप 10 का टेबल आप जब भी पढ़िएगा, आप 10 का टेबल जब भी पढ़िएगा तो क्या आएगा? 10 का 10, 1 0, 10 दूना 20, यानी कि बार बार टेबल में आपको क्या आ रहा है? इकाई अंक 0 ही आ रहा है। तो यह डिविजिबिलिटी का नियम हो गया कि 10 के डिविजिबिलिटी का नियम क्या हो गया कि उसका इकाई अंक 0 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। तो यह क्या हो गया? 10 से पूर्णतः विभाज्य संख्या। अब आते हैं 11 से विभाज्य संख्या। तो 11 से पूर्णतः विभाज्य संख्या का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग और सम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर जो है 11 से विभाज्य हो या तो 0 हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। सम स्थान पर स्थित अंक और विषम स्थान पर स्थित अंक का मतलब क्या होता है? तो मतलब आइए देखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, तो 1, 7, 9, 2, 1, 2। सम स्थान आप अल्टरनेट में आप मानिएगा, एक को आप जब सम मानिएगा तो दूसरा को आपको इवन मानना पड़ेगा। जैसे कि इसको आप जब ऑड मानिएगा, इसको आपको क्या मानना पड़ेगा? इवन। फिर इसको ऑड, इसको इवन, फिर इसको ऑड और फिर इसको इवन। तो अगर इसके आप विपरीत मानना चाहते हैं तो विपरीत भी मानिए, इसको इवन मानिए, इसको ऑड मानिए, इसको इवन मानिए, इसको ऑड मानिए, इसको इवन मानिए और इसको ऑड मानिए। तो आपको क्या करना है कि विषम स्थान पर स्थित अंक जो है उसका योग कर लेना है और सम स्थान पर स्थित अंक उसका योग कर लेना है और दोनों को डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस 0 अथवा 11 से डिविजेबल आ जाता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कि देखते हैं इसमें, तो ऑड प्लेस पर अंकों का योग क्या होगा? तो ऑड प्लेस पर अंकों का योग क्या हो जाएगा? इससे अगर चलते हैं तो ऑड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसको जोड़ दीजिए, 1 और 9 कितना होता है? 10 और 1 कितना होता है? 11। ऑड प्लेस पर आपका कितना आ गया? 11। और इवन प्लेस पर देखते हैं तो 7 और 2 9 और 2 11, यानी कि इवन प्लेस पर भी आपका कितना आ गया? योग 11 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना आ गया? 0 आ गया। तो 11 से पूर्णतः विभाज्य संख्या का नियम यही था कि सम स्थान पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 होगा तो वह संख्या क्या होगा? 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा डिफरेंस कितना है? 0। या तो आपको डिफरेंस 11 से पूर्णतः कट जाने वाला यदि आएगा, यानी कि 11 के टेबल में, यानी कि उसका डिफरेंस 22, 33 ऐसे करके आएगा तो वह भी क्या होगा?
11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा 9, 2, 8, 3, 9, 1 और 2। तो इसके सम स्थान पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग निकालते हैं। तो क्या होगा, 9 और 8 17 और 9 26 और 2 कितना हो गया 28। इसको आप ऑड मान लीजिए, दूसरे का को आपको क्या मानना पड़ेगा, इवन। तो 2 और 3 5 और 1 6, इवन प्लेस पर कितना आया 6। तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। अंतर कितना आया 22। 22 क्या 11 से डिविजेबल है, तो बिल्कुल डिविजेबल है। तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं विभाज्यता के नियम की तरफ। तो 13 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 6 बार, 12 बार या 6 के गुणज में समान अंक लिखी हुई तो वह संख्या 3, 7, 11, 13 सबसे विभाजित होगी। तो यहाँ आपको 8 कितना बार दिख रहा होगा, 6 बार, 6 भी आपको 6 बार, 2 आपको 12 बार दिख रहा होगा, यानी कि 6 के गुणज में समान अंक लिखी हुई है। तो समान अंक लिखी हुई है तो 3, 7, 11, 13 सबसे कटेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि यदि किसी संख्या में 3, 6, 9, 12 अर्थात 3 के गुणज में समान अंक लिखी हुई है, यह आपका 6 के गुणज में लिखी हुई थी और यह आपका 3 के गुणज में कह रही है। तो 3 के गुणज में अगर समान अंक लिखी हुई है तो वह क्या होगी, 3 और 37 से अवश्य विभाजित होगी। तो 13 से पूर्णतः विभाज्य संख्या में आपको क्या करना है कि यदि आपका समान अंक नहीं हो और आपका क्वेश्चन दे दिया गया कि बताइए 1, 3, 5, 2 क्या यह 13 से डिविजेबल है, तो आप कैसे कीजिएगा, इसका 3 अंक का आप जोड़ा लगा दीजिए लेफ्ट साइड से, और बाकी जो बचा एक सिंगल अंक बच गया तो इसको भी आपको 3 अंक बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। और ये जो आपका दोनों 3 अंक का बन गया तो इसको आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस आप निकालिएगा तो कितना आएगा 352 में से आप जब 1 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 351। अब 351 को आप देख लीजिएगा कि 13 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं। तो आप 13 से जब इसका विभाज्य कीजिएगा तो यह आपको दिख रहा होगा कि 13 से पूर्णतः विभाज्य कैसे, तो 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91, यानी कि 27 बार में कट जाएगा। तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 से डिविजेबल हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं। तो आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 39497 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या क्या है, जोड़ी जाए कि योगफल जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आपको 3 से पूर्णतः विभाजित का नियम आपको पता होना चाहिए। 3 से पूर्णतः विभाज्य का नियम क्या है कि उसमें प्रयुक्त अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो प्रयुक्त अंकों का योग निकालिए, 3 और 9 12, 12 और 4 16, 16 और 9 25, 25 और 7 32। 32 क्या 3 से डिविजेबल है, तो नहीं है। तो आपको कौन सी ऐसी छोटी संख्या जोड़नी पड़ेगी कि आपको 3 से डिविजेबल हो जाएगा यह पूरा। तो 32 के बाद ऐसा कौन सा संख्या आता है जो कि 3 से डिविजेबल है, तो आपको पता होगा 33 जो है से 32 के बाद आता है। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 1 जोड़ना पड़ेगा तो यही आपका छोटी से छोटी संख्या जोड़ना पड़ेगा। तो यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 2 स्टार 3, 4, 5 यदि 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर लुप्त अंक क्या होगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम भी सेम चीज है, 3 से जो विभाज्यता का नियम था वही 9 से विभाज्यता का नियम है। तो 9 से विभाज्यता के नियम का मतलब क्या हो गया कि अंकों का योग जोड़ना है। तो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 प्लस x, तो 14 प्लस स्टार हो गया। तो स्टार के स्थान पर ऐसा कौन सा संख्या हम ऐड करें ताकि उसका योगफल जो है क्या हो गया 9 से पूर्णतः विभाज्य। यही तो है आपका 9 से पूर्णतः विभाज्यता का नियम। तो 14 के बाद आप कौन सा संख्या है आता है जो 9 से पूर्णतः विभाजित, तो 18। तो 14 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 4 जोड़ना पड़ेगा। तो यही आपका 4 के स्थान ले लेगा स्टार। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो $7.517 संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो डॉलर के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो 11 से पूर्णतः विभाज्यता के नियम आपको क्या करना पड़ता था कि इवन प्लेस पर का नंबर और ऑड प्लेस पर का नंबर को योग करना पड़ता था, उसके बाद डिफरेंस करना पड़ता था। तो आइए देखते हैं सम प्लेस पर के नंबर क्या हो गया। तो $7 +
प्लस 1, यह इवन प्लेस हो गया। और ऑड प्लेस कितना हो गया? 8 प्लस 5 और प्लस 7, यानी कि यह ऑड प्लेस पर का नंबर हो गया। तो इवन प्लेस पर का नंबर कितना हो गया? 8 प्लस $, और ऑड प्लेस पर का नंबर 7 5 12 और 8 20। इन दोनों को आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। तो डिफरेंस कीजिए। तो डिफरेंस आप जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 8 और माइनस कीजिएगा $, यानी कि यहाँ से आपका आ गया 12 माइनस $। के स्थान पर ऐसा कौन सा संख्या रखें, या तो वह 0 हो जाए उसका डिफरेंस, या तो 11 के मल्टीपल में आ जाए। तो यहाँ जब आप डॉलर के स्थान पर 1 रखिएगा तो 12 में से कितना जाएगा? 1, तो आपका कितना बचेगा? 11। 11 क्या 11 से डिविजेबल है? तो बिल्कुल डिविजेबल है। तो यह संख्या क्या हो जाएगी? 11 से पूर्णतः विभाज्य। तो डॉलर के स्थान पर कितना आ गया? 1 आ गया। तो 1 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाज्य है? तो यह सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना पड़ेगा? 15 है और 1 से 500 कह रहा है, तो 500 से आप भाग दे दीजिए। तो 15 तिया 45 बचा 5 0, 15 तिया 45, यानी आपका 33 ऐसा नंबर है जो कि क्या है? 1 से 500 के बीच है और वह 15 से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में से वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह पूर्णतः 89 से विभाज्य हो जाए? तो 4 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है? 1 पर 3 0। इससे छोटा हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता है। इसके छोटा क्या हो जाएगा? 3 अंकों की बड़ी संख्या आ जाएगा। तो आपको 4 अंकों की छोटी संख्या में काम करना पड़ेगा। तो 89 से कह रहा है तो आपको 89 से डिवाइड करना है। डिवाइड कीजिएगा एक बार में, कितना आएगा? 89। बचा कितना? 1, और यहाँ से 1। फिर से आप 0 उतारिएगा, एक बार में कट लगेगा। 89 बचा कितना? 1, और यहाँ से 21। तो यहाँ से कह रहा है आपको कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो आपको यहाँ से जोड़ना है। तो जोड़िएगा आप कौन? तो 21 आप जोड़िएगा तो क्या आपको 89 से पूर्णतः विभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी? तो नहीं प्राप्त होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 21 आपका शेष बच रहा है। क्या बच रहा है? 21 आपका शेष बच रहा है। कितना में? 1000 में आप जब भाग दे रहे हैं 89 से, तो 21 आपका शेष बच रहा है। तो शेष आपको इसमें कितना आपको ऐड कर देना पड़ेगा कि वह 89 हो जाएगा। तो 21 में आप कितना ऐड कर दीजिएगा कि आपका 89 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से आप निकालिएगा, तो 21 घटा दीजिए, यानी 8 और 6। यहाँ से आपका आंसर निकल करके आ गया 68। आप 21 डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि आपका 21 क्या है? शेष है। शेष का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा संख्या बचा हुआ है। तो एक्स्ट्रा संख्या आपको इसमें कितना जोड़ देंगे कि 89 आ जाएगा। अगर आपका यहाँ शेष 89 बचता तो आप एक बार में आप लगा सकते थे कि 89 कट गया, लेकिन 21 बचा हुआ है तो आपको कितना और ऐड करना पड़ेगा ताकि 89 हो जाएगा? तो आपको 68 ऐड करना पड़ेगा। तो यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा हो कि यदि 2 अंकों की संख्या और उसके उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, तो 2 अंकों की संख्या कितना होता है? तो मान लिया जाए x और y है, और उसके उलटने पर बनी संख्या तो y और x है। इन दोनों का योग दिया हुआ है कितना? 88। तो पूछ रहा है कि उसके अंकों का योग यानी कि x प्लस y बराबर क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है अंकों का योग बराबर उस संख्या और उसके उलटने पर बनी संख्या उन दोनों का योग बट्टा में 11। तो वह संख्या और उसके उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? तो 88 है, और बट्टा में आप 11 कीजिएगा तो आपको जो कट करके आएगा वह कितना आएगा? 8 आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों के उलटने पर बनी संख्या का अंतर, वहाँ आपको योग था, यहाँ आपका अंतर हो गया। तो फिर से वही
एक्स वाई माइनस वाई एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है। तो यह पूछ रहा है कि इन संख्याओं के जो अंक है उसका अंतर क्या होगा। तो संख्याओं का अंतर बराबर होता है, अंतर बराबर होता है कि वह संख्या और उसके उलटने पर बनी संख्या का अंतर बटा में 9 होता है। क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ से आप निकालिए, तो 63 अपॉन में 9, तो 9 सत्ते 63, यानी कि वह अंकों का अंतर कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ से आपका 7 आंसर हो गया। अगर योग कहता तो योग बटा 11 कर दे, और अंतर कह रहा है तो अंतर बटा 9 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 12 से पूर्णतः विभाज्य का मतलब हो गया कि इसका फैक्टर तोड़िएगा 12 का, तो आपका आएगा कितना, 4 इंटू 3 का। तो आपको यहाँ से लगाना है 4 का डिविलिटी का नियम और 3 का डिविलिटी का नियम। 4 का डिविलिटी का नियम क्या है, 4 का जब कीजिएगा 2 का पावर 2, यानी कि 2 डिजिट आपको लास्ट देखना है। 68 4 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है, कितना बार में, 17 बार में। 86 क्या 4 से कटता है, तो बिल्कुल नहीं कटता है, तो ए आपका ऑप्शन कट हो गया। 36 क्या 4 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है। 63 4 से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता है। यहाँ से 2 ऑप्शन आपका अलग हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, 3 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि उनके अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग निकालिए, तो 8 और 6 कितना होता है, 14 और 2 16 और 3 19 और 4 23। 23 क्या 3 से डिविजेबल है, नहीं, तो यह भी आपका ऑप्शन कट हो गया। लास्ट ऑप्शन बचा, उसको भी आप देख सकते हैं जांच करके। तो देख लीजिए, 4 और 3 7 और 8 15 3 18 और 6 कितना हो गया, 24। 24 3 से डिविजेबल है, तो बिल्कुल डिविजेबल है। तो यह संख्या, यह एक ऐसा संख्या हो गया जो 4 और 3 दोनों से क्या है, डिविजेबल है। तो वह संख्या कितना से हो जाएगा, 12 से डिविजेबल। तो यहाँ से आपका ऑप्शन यह हो गया। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में इससे भी मज़ेदार क्वेश्चन लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।